वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंदर हम लगातार क्विजेस देख रहे हैं, तो उसी क्रम में आज 11 फरवरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे हम। पहला प्रश्न है कि जीका वायरस रोग जो है मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो जीका वायरस डिजीज एक वायरल डिजीज है, इसको जानिए। और एडीज मच्छर जो होता है, ठीक, इनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को किससे बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो जितने भी जैसे कि बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, डंपर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो उनमें डीजल की जगह पे यहाँ पे लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है जिसको यूज़ करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कोल इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जितने भी लैंडलॉर्ड और तालुकदार वगैरह होते थे तो उनके अगेंस्ट में इस संगठन को स्थापित किया गया था 1920 के अंदर। ठीक, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखिए कि सितंबर 2021 में किसने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, तो ये है अवनी लेखरा। ये जो पिस्टल शूटिंग होती है उसमें इन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं पैरालंपिक्स में। तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज कर लेंगे हम यहाँ से। अगला है कि भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार जो थी उनसे सीधे कर वसूलती थी। ठीक है, तो ये जो वाला जो प्रावधान था ये रैयतवाड़ी जो सिस्टम था उसके अंतर्गत था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे चलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपने शतरंज का खेल खेला होगा तो उसमें पता होगा कि जो प्यादा यानी कि पॉन होता है ये सिर्फ आगे के डायरेक्शन में चलता है। ठीक, सिंगल स्टेप, पीछे बैक नहीं होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं शामिल है 22, तो उसमें ही यहाँ पे हिंदी भाषा मिलेगी आपको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य वाला देख लेते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा है कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है इसने अशोक का विरोध किया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक उनके कुशल सहयोगियों में से एक थे, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी के 3 जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल हमारे ठीक हो जाएंगे। अगला देखिए, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। ठीक, तो ये पुस्तक है सुधा मूर्ति जी की। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है। ठीक है, तो जैसे कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनमें कुछ जो है कंडीशंस को क्योर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे गलत क्लिक हो गया है, फिर भी आप देखिए ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी होती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो ये, ठीक, तो ये मुद्रा का एक फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड करके। ठीक, तो इसका जो बेसिकली एक एम है जितने भी माइक्रो यानी कि सूक्ष्म एंटरप्राइजेस कंट्री के अंदर हैं उनको फाइनेंसिंग करना या सपोर्ट करना। ठीक है, फाइनेंशियली। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें फाइनेंस करने की 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक होता है शिशु, दूसरा होता है किशोर और तीसरा है तरुण। ठीक, तो शिशु की जो मैक्सिमम लिमिट अमाउंट लोन की है परमिसिबल दिस इज़ 50,000 रुपीज़। किशोर में जो है वो 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक है। ठीक, और तरुण में जो है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है जिसको हम चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व किया गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक, डेट याद रखिएगा। बाद में चल के फिर इसी के बाद जो 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग कांड भी हो जाता है जिसमें कई सारे मासूम लोगों की हत्याएं की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सितारा देवी जी ये बेसिकली एक कथक डांसर जो है फेमस। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। ठीक है, तो अगर फेरस मिनरल की बात करें तो लौह खनिज की कैटेगरी में हमारा मैंगनीज जो है ये आ जाएगा। अगला है वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। ठीक, तो ये कृति है गिरीश कर्नाड की। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला है देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। ठीक है, तो देव दीपावली का सेलिब्रेशन बेसिकली जो कार्तिक माह होता है तो कार्तिक पूर्णिमा पे मनाते हैं इसको। ठीक, तो वाराणसी के अंदर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। ठीक, तो पहले ये ध्यान दीजिए कि जवाई डैम जो है जवाई नदी पे है। जवाई नदी जो है हमारा लूनी नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर जो पाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है। ठीक, तो जितने भी पुलिस यूपी पुलिस है, ठीक, तो इनके हेड होते हैं हमारे डीजीपी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया था। ठीक है, तो एक यहाँ पे स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम फॉर्म की गई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का द्वारा एंटी टेरर स्क्वाड के अंतर्गत। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जैसे फंडामेंटल राइट्स में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अनुच्छेद 19 में है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किसका निषेध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक, तो ये 3 तलाक की जो प्रथा मुस्लिम धर्म में प्रिवेल थी, तो उसको यहाँ पे एक तरीके से बैन करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। जजमेंट इसमें कौन सा था ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार स्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपके बॉडी में जो सलाइवा होता है उस और ब्लड प्रेशर इन सबको कंट्रोल करता है हमारा जो मेडुला का पार्ट होता है यानी मज्जा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ जो हमारा म्यूज़ियम है उत्तर प्रदेश का ये स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ हो जाएगा। 1863 में जो है इसको ओपन किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात की जाती है, तो ये सब जो हमारे आइडियल्स हैं एक तरीके से टेकन है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति में इनका सबसे प्रथम उपयोग हुआ। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में किसके कारण जाति सोपानिकी टूट रही है। ठीक है, तो कास्ट हायरार्की बेसिकली जैसे कुछ लोग अपने आप को टॉप पे मानते हैं, फिर कुछ को लोअर माना जाता है ना, तो जो हायरार्की सिस्टम बनी है ना, जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण ये सब है, तो अगर इनको देखें तो जो ये अब हायरार्की ब्रेक हो रही है इंडियन सिस्टम में, तो आर्थिक विकास के कारण भी है, साक्षरता और शिक्षा में विकास जो हो रहा है वो भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, तो शहरीकरण के दौर में मैक्सिमम लोग काम से मतलब रखते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे जगह या सोचने की क्षमता लोगों के पास उतनी नहीं रह जाती क्योंकि वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये तीनों ही कारण हो जाएंगे हमारे करेक्ट, तो डी वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे हम। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको MAB भी लिखा जाता है कभी कभी, जैसे कहीं पे आपको दिखेगा, तो ये शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक, 1971 में। ठीक, जो लोग हैं उनके एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि FVCI का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनको इस रूप में जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए कि वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल अर्थ यानी कि सारी पृथ्वी हुआ करता था। ठीक है, तो बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है तो उसके पहले जो है अगर अर्थ के ऊपर देखेंगे तो एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, जितना लैंड मास आज की डेट में आप अलग अलग देखते हैं सारा इकट्ठा होता था, और जो उसके बाद वाटर से सराउंडेड होता था चारों तरफ उसको बोलते थे पैंथालसा। ठीक, तो ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स के पहले के टाइम पीरियड की जो है घटना है। तो यहाँ से बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। ठीक, पैंजिया का मतलब होता था कि ऑल अर्थ यानी कि सारी जितनी लैंड मास है उसके बारे में इस टर्म को यूज़ करते थे। अगला है कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था। ठीक है, तो जो हमारी महालवाड़ी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ रेवेन्यू का, इसके अंतर्गत जो बेसिक यूनिट थी वो विलेज लेवल से थी। ठीक है, इसमें विलेज लेवल जो ऑटोनॉमी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया था एक तरीके से 1822 के आसपास में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक, अगला देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। ठीक, तो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है अनुच्छेद 352 में, तो यहाँ पे एक लिखित जो है रिकमेंडेशन होना चाहिए जो कैबिनेट है। ठीक, केंद्र सरकार की कैबिनेट है, उसके द्वारा अगर ऐसा कुछ दिया जाता है रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को तो इनके द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला है किस वर्ष में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड वगैरह को रोकने के लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1994 में। अगला देखिए कि मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से किस रूप में जाना जाता है। ठीक, तो बेसिकली अगर आप आधुनिक भारत के संदर्भ में ही मौलिक अधिकारों की सूची अगर आप देखें तो वो वही राइट हैं जो हमारे प्राकृतिक रूप से एक मानव के अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल राइट्स को ही यहाँ पे मौलिक अधिकार के रूप में आधुनिक रूप में जानते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट आया था 1976 में। अगला देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो सेबी जो आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई है 1992 में। हेडक्वार्टर्स इसका जो है मुंबई में है, इसको भी ध्यान रखिए। अगला देखिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। ठीक है, तो एक ई पोर्टल है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है ये। इसमें सूचनाएं जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि योजना जो है 2016 में स्टार्ट हुई थी, है ना, इस प्रकार से भी पूछा जाता है इसको। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, ठीक, ये 10 गुरुओं में से आखिरी रहे और इन्होंने ही खालसा पंथ की नींव रखी जिसका अर्थ होता था कि प्योर, है ना, शुद्ध। ठीक, और इसमें इन्होंने जो है सिख धर्म के लिए यहाँ पे 5 प्रतीक चिन्हों जिसमें कि केश, कड़ा, कंघा, है ना, कृपाण और कच्चा, ये सब 5 चीज़ें जो हैं इसको परिभाषित की। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो शेड्यूल कास्ट का हमारा नेशनल कमीशन है इसके सभी लोगों की यहाँ पे अपॉइंटमेंट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारा 3 जो है इसमें मिलेंगे आपको फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक, अगला देखें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक, या फिर यूपी पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक, तो इनके जो अध्यक्ष होंगे तो इनको हटाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के साथ। परंतु ध्यान दीजिएगा कि जो इन आयोगों के अध्यक्ष और मेंबर्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के की जाती है द्वारा, जो रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर होंगे। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कि वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए सीक्रेट सोसाइटी गठित की गई थी जो विनायक दामोदर सावरकर थे इनके द्वारा। इसका नाम था अभिनव भारत।
अगला देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो हैं कहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके जो वेतन और अलाउंसेस हैं इनको भारत की जो समेकित कोष है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से विड्रॉ किया जाता है। तो और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोविज़न दिया हुआ है इसका अनुच्छेद 266 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे है। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है, ठीक। तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान अगर हम देखें तो हमारा एक अमेंडमेंट हुआ 74th अमेंडमेंट 1992 में, ठीक, जिसके अंतर्गत एक भाग जोड़ा गया 9A, है ना, ये वाला। तो इसमें म्यूनसिपैलिटी से संबंधित प्रावधान दिए हैं जिसमें कि अनुच्छेद 243 पी से लेके ऐसे कर करके 243 ZG तक के अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह या सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो जो ये हमारे गरीब और कमज़ोर वर्ग हैं इनके लिए फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड करने का आर्टिकल दिया है, तो DPSP यानी कि जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 39A में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर हम देखेंगे तो ये हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। और वहीं लार्जेस्ट वाले की अगर हम ग्लैंड की बात कर लेंगे तो इसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक, तो ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। निम्न में से कौन सी कोशिका मानव में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स जो सेक्रेट करते हैं हमारे, तो ये लेडिक कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स ऑफ लेडिक, है ना, इनसे होता है। तो बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। अगला देखें कि कौन सा हार्मोन गुर्दे से मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी ऑफ यूरिन हमारा किडनी से रिलीज़ होती है, ठीक है, तो यहाँ इसको कंट्रोल करने का काम जो है हमारे ब्रेन में एक तरीके से जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं ADH, ठीक, इसके द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। तो अगर इसकी अधिकता होती है, मतलब कि ये जैसे हाई लेवल होता है इसका, तो ये बॉडी में जो है लेस यूरिन प्रोड्यूस कराएगा, और अगर लो लेवल होगा ADH का तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है वो ज़्यादा होगा, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर हम कार्बन साइकिल देखें, ठीक, अर्थ के ऊपर, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाने वाला कारक हो जाएगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं। तो ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। बाकी वोल्केनिक एक्शन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ठीक, साइकिल में। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।